अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 11 जमादी उस्सानी 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 4 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा आयत नंबर 101 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना मूसा, और तहक़ीक़ हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को 9 आयातिन बय्यिनातिन, 9 खुली हुई निशानियां। फ़स्अल बनी इसराइल, बस पूछ लीजिए बनी इसराइल से। इज़ जाअहुम, जब उनके पास आए। फ़क़ाल लहु फ़िरऔन, कहा इससे फ़िरऔन ने, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा, बेशक तुझे मैं गुमान करता हूँ ए मूसा, मस्हूरा, जादू किया गया। और तहक़ीक़ हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां यानी वाज़े और खुली हुई 9 निशानियां देकर भेजा। बस आप पूछ लीजिए बनी इसराइल से। जब उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो फिरौन ने कहा, ए मूसा, मैं तो तुम्हें खुला हुआ जो सो मैं तुमको जादू किया हुआ समझता हूँ। यानी जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का वाक़या हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर दोबारा उसको बयान किया जा रहा है मुख्तसर अंदाज में। ये कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निशानियां दे, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां देकर भेजा था बनी इसराइल के पास। और ये क्यों, उस मुनासिबत से भी कि खास तौर पे जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबे कर रहे थे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास तो या तो कि तुम्हारे लिए कोई क्या कि तुम चश्मे जारी कर दो, या ये कि तुम्हारे लिए सोने का घर होना चाहिए, या तुम्हारे लिए जो सो बागात होना चाहिए, और इस तरीके के मुतालबे करते थे। तो अल्लाह ताला ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवाया कि क्या मैं इंसानी बशर और रसूल के सिवा कोई और चीज़ हूँ? मेरा रब तो पाक है। यानी मेरा रब अगर चाहे तो मोजिज़ात भेज सकता है, लेकिन मैं ही तो चूंकि एक इंसान हूँ और एक रसूल हूँ, मेरे इख्तियार में तो कोई मोजिज़ात लाना नहीं है। यानी मुशरिकीन मक्का जब मुतालबे करे तो उनको कह दिया जा रहा है कि मोजिज़ात जो है तुम्हारी ख्वाहिश से या मेरी ख्वाहिश से नहीं आते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जब चाहता है, जैसे चाहता है, मोजिज़ात को भेजता है, और कभी ना चाहे तो कोई मोजिज़ा ना भेजे। तो उसके बाद अब यहाँ पर खास तौर पे ये बताना चाह रहे हैं उनको, मुशरिकीन मक्का को, कि तुम तो 1-2 मोजिज़ों की बात कर रहे हो, हमने तो मूसा अलैहिस्सलाम को पूरे 9 मोजिज़ात देकर भेजा था। और तुम बनी इसराइल से पूछ लो। बनी इसराइल उस जमाने में जो मदीने में जो सो यहूदी जो थे, वही बनी इसराइल की कौम में से है। तो अगर तुमको डाउट है, तुमको कोई शक है, तो तुम जो सो बनी इसराइल से पूछ लो इस बारे में। तो ये यहाँ पे साबित करना चाहते हैं कि तुम जो मुतालिबा कर रहे हो, तुम्हारे मुतालिबे के मुताबिक तो मोजिज़ात नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जब चाहा तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो सो पूरे 9 मोजिज़ात अता किए थे। अब ये 9 मोजिज़ात कौन से हैं? जो कि मुख्तलिफ, एक तो ये है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो लाठी दिया था, वो जो लाठी उन्होंने जमीन पर डालते थे तो वो अज़दा बन जाता था, एक मोजिज़ा। उसी तरीके से मन्ना और सलवा, यानी उन लोगों को बनी इसराइल को खाने के लिए आसमान से जो सो उनका खान रिस्क उतरा करता था। उसी तरीके से जो सो जब उनको पानी की जरूरत पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पत्थर पर लाठी मारो, तो उसमें से 11 चश्मे निकल पड़े। उसी तरीके से जो सो आप जो सो जेब में हाथ डाल के निकालते तो बिल्कुल चमकदार निकलता। उसी तरीके से और जो बहुत सारे वाक़े वो मोजिज़ात हैं, वो सारे के सारे उसमें मुराद है। तो यहाँ पर जो सो बनी मुशरिकीन मक्का को ये बताना मकसूद है कि हमने जब चाहा तो मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजिज़ात देके भेजा था। और जो सो जब वो मोजिज़ात लेकर पहुंचे तो फिरौन ने कहा कि ए मूसा, मैं तो तुम्हारे बारे में गुमान करता हूं कि तुम तो जादू किए गए हो। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द अलिमता, अलबत्ता तू जान चुका है, मा अंज़ला हाउलाई, नहीं नाजिल किया इसको, इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ी, मगर आसमान और जमीन के रब ने, बसाइरा, बसीरत के तौर पर। व इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन, और बेशक मैं तुझे गुमान करता हूँ ए फिरऔन, मसबूरा, हलाक शुदा।
یعنی جب فرعون نے اس طریقے سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو جان چکا ہے کہ یہ سارے کے سارے معجزات جو ہے اس کو سوائے اس رب السماواتی والارض یعنی اس رب جو آسمان و زمین کا مالک ہے اس کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کیا ہے، اور جو سو بصائر یعنی بصیرت کے طور پر، اور میں اے فرعون تو میرے بارے میں جو کہتا ہے کہ میں جادوگر جادو کیا ہوا ہوں، در حقیقت میں تو تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ تو جو سو ہلاک شدہ ہے، یعنی بہت جلد ہلاک، یعنی جیسے کہ پاسٹ صیغے سے کہا جائے کہ ہلاک شدہ، مطلب یہ کہ تو ہلاک یقیناً ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پس اس نے ارادہ کر لیا کہ انہیں نکال دے، من الارض زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، پس ہم نے اسے غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو کوئی اس کے ساتھ تھے سب کے سب۔ یعنی جب فرعون نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو سو زمین سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو غرق کر دیا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعد ہی، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکن الارض، تم رہو اس زمین میں، فاذا جاء وعد الاخرتی، پس جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ، جینا بکم لفیفہ، ہم تمہیں جو سو ہم تم لوگوں کو تمام کو جو سو جمع کر لیں گے۔ یعنی جب یہ مکالمہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو سو زمین سے نکال دے، تو اسی وقت میں ہم نے اس کو غرق کر دیا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تمام کو۔ اور ہم نے کہا بنی اسرائیل سے، اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں آرام سے رہو سہو، یعنی تم اس میں اپنی سکونت اختیار کرو، اپنے گھر وغیرہ بنا کے رہو، اور جو سو جب آخرت کا دن آ جائے گا یعنی قیامت کا دن برپا ہو جائے گا تو ہم تم تمام کو جو سو جمع کر لیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا، وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ، اور حق اور سچائی کے ساتھ نازل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ بھیجا اور سچائی کے ساتھ بھیجا، اور یہ جو سو ہم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سچ کے ساتھ بھیجا، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو نازل کیا، تو جبریل علیہ السلام وہ صفت، وہ فرشتے ہیں جن کی اعلیٰ صفتیں کیا ہے کہ وہ روح الامین ہے، یعنی امانت دار اور بہت زیادہ جو سو قوی ہے، بہت مضبوط ہے۔ تو ایسے فرشتے کے ذریعے سے بھیجا، اور اس طریقے سے بھیجا کہ راستے میں یعنی اللہ کے پاس سے اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں راستے میں اس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو جائے، کوئی اس میں تبدیلی نہ ہو جائے، کوئی اس کے اندر جو سو اونچ نیچ نہ ہو، اس طریقے سے، اور اس کے اندر سچائی کے ساتھ ہم نے اس کو بھیجا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجنے کا مقصد ہے، دو چیزوں کو بھیج کر، یعنی ایک خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ خوشخبری کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور کس چیز کی خوشخبری؟ کہ جب لوگ ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ان کے لیے جنتیں ہیں، یہ خوشخبری ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے ڈر سنانا ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، تکبر اور غرور کریں گے اور کفر میں رہیں گے، تو ان کے لیے جہنم اور جہنم کی وعید، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے عذاب ہو۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بیان کی گئی ہے، مبشر خوشخبری سنانے والا، والنذیر اور ڈر سنانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن ہم نے جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ اس کو پڑھا جائے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے آہستہ آہستہ۔
یعنی ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ کر سنائیں لوگوں کے لیے، اور جو اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے آہستہ آہستہ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو جس طریقے سے نازل کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں پورا کا پورا نازل نہیں کیا، اور یہ نہیں کہ جو سب ایک ہی وقت میں سنا دیا جائے، جیسے کہ ہم خود جانتے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر جب جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی اس وقت میں اتنی آیتیں یا ایک آدھ سورت اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو جدا جدا کر اتارا ہے تاکہ آپ بھی ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن جب پڑھا جائے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آہستہ آہستہ ٹھہر کر اس کو پڑھا جائے، ایک ہی ساتھ جلدی میں اور بہت تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جائے، جس کی وجہ سے نہ تو پڑھنے کا حق ادا ہو اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آئے۔ تو قرآن کی جب تلاوت کی جائے، قرآن کو جب نمازوں میں پڑھا جائے تو اس انداز سے اور اس طریقے سے پڑھا جائے کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ کے ساتھ رک کر جہاں پر رکنے کی ضرورت ہے اس کو رکتے ہوئے اور ان کے تمام فوائد کو پورا کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ جب آپ قرآن نماز میں پڑھا کرتے تو ایک آیت کے بعد رکتے اور آیت کے آخری کو تھوڑا سا لمبا کھینچتے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے، آمنو بھی، تم ایمان لاؤ اس پر، ولا تؤمنو، یا تم ایمان نہ لاؤ، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کہ اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، یقرونا، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی سجدن، اپنے ٹھڈیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے تم سے پہلے، من القبل، اس سے پہلے، وہ جب کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھڈیوں کے پل گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کانا وعد ربنا، بے شک ہے وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا، ضرور بضرور ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ پہلے سے علم دیے گئے ہیں ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھڈیوں کے بل سجدوں میں، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، اور یقیناً ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، تمہارے سامنے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کر کے پڑھا جا رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، لیکن اگر تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، وہ تو جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تو سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے، اور ہمارے رب کا وعدہ تو سچا ہے اور اس کا وعدہ وہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی جو قیامت جو برپا ہونے والی ہے، جو اس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، اس میں ہیلے بہانے کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جن کو علم دیا گیا ہے وہ تو اس کو جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو پاک ہے، یعنی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے آخرت کا وعدہ وہ تو ہو کر رہے گا۔ وَيَقِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھڈیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور انہیں زیادہ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں عاجزی اور انکساری میں۔ یعنی ان لوگوں کو یہاں پر دوبارہ تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھڈیوں کے بل سجدوں میں، اور وہ روتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کر دیتا ہے ان کی عاجزی میں۔ تو یہاں پر بہرحال سجدہ تلاوت ہے، ہم درس کے بعد جس کو میسر ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے لیے سجدہ کر لیں گے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو اللہ کو، اللہ کہہ کر،
अविद उर रहमाना, या फिर रहमान कहकर, अय्यामा तदऊ, जो कुछ भी तुम पुकारोगे, फलहुल अस्माउल हुस्ना, बस उसी के लिए है सब अच्छे नाम, वला तजहर, और ना बुलंद करो, बिसलाती का, अपनी नमाज में, वला तुखाफित, और ना ही बिल्कुल आहिस्ता रखना, बिहा, इसमें, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और ढूंढ लो इसके दरमियान में कोई रास्ता। यानी अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, उसी के लिए है तमाम अच्छे अच्छे नाम। और जो सो अपनी नमाजों में जो सो याद, ना ही तुम बहुत ज्यादा बुलंद आवाज करना और ना ही बिल्कुल अपनी आवाज को पस्त करना, बल्कि इनके दरमियान में एक रास्ता ढूंढ लो। तो यहाँ पर अब जो कहा जा रहा है कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, ये क्यों कहा जा रहा? ये इस वजह से कि खासतौर पर मुशरिकीन मक्का जो है, अगरचे कि अल्लाह को जानते थे, अल्लाह को पुकारते थे, और जो सो तलबिया वगैरह में भी अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन जो अल्लाह के दो और सिफाती नाम जो है रहमान और रहीम, इसके बारे में वो जो सो अजनबी थे और उनको बिल्कुल उससे चिढ़ थी, या वो बोलते थे कि ये कौन से नाम है, हम इसको नहीं पहचानते। इस तरीके से जो सो वो मुतालबा करते थे और आवाज़ करते थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो दुआ कर रहे थे, तो आवाज़ में या रहमान या रहीम इस तरीके से आप कह रहे थे। तो उस वक्त में जो सो मुशरिकीन मक्का ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, तो कहने लगे कि देखो, बोले ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमको कहते हैं कि एक अल्लाह को पुकारो, और ये खुद जो सो दो और खुदाओं को पुकार रहे हैं जो कि रहमान और रहीम है। इस तरीके से उन लोगों ने इल्जाम लगाया। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया, कहा कि तुम अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, तमाम के तमाम अच्छे अच्छे नाम उसी के लिए है। तो इस तरीके से जो सो मुशरिकीन मक्का का जो इल्जाम था, उसको जो अल्लाह ताला ने गलत साबित करते हुए कहा कि अल्लाह को तुम चाहे तो अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो, दर हकीकत में तमाम के तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए है। और उसी तरीके से जो सो खास तौर पे जो सुलह हुदैबिया के वक्त का वाकया है, उसमें भी जो सो यही हो रहा था कि जब सुलह लिखी जा रही थी, तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो अपने तरफ से लिखवाया कि लिखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी आपने कहने लगाया कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर। तो उस वक्त में जो सो जब अली रजी अल्लाह अन्हु लिख रहे थे, वहां से मुशरिकीन मक्का ने जब सुना, तो कहा कि जो सो हम अल्लाह को तो जानते हैं, रहमान और रहीम को नहीं जानते। तो इस तरीके से उन लोगों ने वहां पर भी जो सो ये एतराज किया था। तो बहरहाल जो सो बात जो कहने की वाली बात यह है कि यहाँ पर उन लोगों ने जब एतराज़ किया, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में कहा कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कह के पुकारो, तमाम के तमाम अच्छे अच्छे नाम उसी के लिए है। तो इससे हमको ये भी साबित हो गया कि जब हम दुआ करें तो अल्लाह को अल्लाह के अस्मा और सिफात के ज़रिए से पुकारें, उसकी हम्द व सना करते हुए उसको पुकारें और उसके दुआ करें। जैसे कि हम जैसे अगर हम दुआ कर रहे हैं तो फ़ौरन या अल्लाह मुझको ये अता फरमा दे, या अल्लाह मुझको ये तकलीफ से दूर फरमा दे, ये कहने के बजाय पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए। कैसे कि या अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, तो गफ्फार है। इस तरीके से अगरचे कि हमको अरबी अल्फाज में उसके माने और वो नहीं आते हो, तो कम अज कम अपनी ज़बान में कहते हैं कि या अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, तो गफ्फार है। इस तरीके से फिर उसी तरीके से अगर हमको रिस्क की ज़रूरत है तो या अल्लाह तो रज़्ज़ाक़ है, हमको रिस्क अता फरमा दे, या अल्लाह तो रहम करने वाला है, हम पर रहम कर। इस तरीके से अल्लाह के अस्मा और सिफात का नाम लेकर और उसका वसीला लेकर उसके ज़रिए से दुआ की जा सकती है। फिर इस आयत के दूसरे हिस्से में कहा जा रहा है कि जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो हालत क्या करो, ना ही बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से नमाज पढ़ो और ना ही बिल्कुल आहिस्ता से पढ़ो, बल्कि इनके दरमियान में एक रास्ता ढूंढ लो। ये खास तौर पे उस वक्त में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के बारे में, जो दोनों एक खास तौर पे अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ी अल्लाह के बारे में एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर से गुजर रहे थे, तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बहुत आहिस्ता नमाज, वो खास तौर पे तहज्जुद की नमाज में बहुत ही आहिस्ता जो सो क़िरात कर रहे थे, और फिर देखा कि उमर रज़ी अल्लाह को तो वो बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने कहा, दोनों को कहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को कहा कि अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद कर लो, और उमर रज़ी अल्लाह को कहा कि अपनी आवाज को थोड़ा आहिस्ता कर लो। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे लिए भी ये नसीहत है कि जब कभी भी हम कुरान को पढ़ें या नमाज में जो सो तिलावत करें, तो यही तरीका अपनाना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से बहुत ज्यादा चीख के आवाज पढ़ें और ना ही बिल्कुल आहिस्ता पढ़ें, बल्कि थोड़ा सा जैसे कि इंसान को खुद को सुनाई दे, इस तरीके से इतनी आवाज से
पढ़ना मसनून और सही है। और बहरहाल यहाँ पर चलते चलते एक बात की मैं तंबीह कर दूं कि कुछ लोगों का तरीका होता है, कुछ लोगों को देखा जाता है कि चाहे वो नमाज पढ़ रहे हों या कभी कुरान की तिलावत करते बैठे हों, तो जैसे आप मिसाल के तौर पर देखा जाता है कि कुरान मुसहफ सामने है और वो बिल्कुल जबान और होंठ बिल्कुल बंद होते हैं, और जैसे कि सिर्फ वो कुरान को घूर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में वो कुरान को पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ रहे इस तरीके से होते हैं कि जबान को हरकत नहीं हो रही होती है, होंठों को हरकत नहीं हो रही होती है। उसी तरीके से वो खास तौर पे जब नमाज भी पढ़ते हैं तो कई लोगों को देखा जाता है कि बिल्कुल होंठ बंद होते हैं, कोई हरकत नहीं होती है। तो बहरहाल इसके बारे में उलमा ने बहुत सख्त फतवा दिया है कि ऐसे इंसान की, यानी जो कोई कुरान की तिलावत कर रहा है इस तरीके से कि अपने जबान को भी हरकत नहीं दे रहा है, अपने होंठों को हरकत नहीं दे रहा है, तो उसका तिलावत करना शुमार ही नहीं होगा। तो फिर जब कुरान की तिलावत शुमार नहीं होगी तो अंदाजा करें कि जब नमाज में हम जो सूरह फातिहा और दूसरी तिलावत करते हैं और अगर उसका भी शुमार नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज हो सकता है नाखिस हो जाए। तो हमको ये एहतमाम करना चाहिए कि कम से कम इतनी, यानी जबान को हरकत जरूर दें और होठों को भी हरकत दें, और आवाज अगर बिल्कुल आहिस्ता तो भी निकलती है जितनी कि इंसान खुद अपने तौर पर अपने आप को सुन सकता है, तो इतनी तो कम से कम आवाज होनी चाहिए, वरना तो जैसे कि उलमा ने कहा है कि उसका तिलावत करने को शुमार ही नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल हम कोशिश करें कि अगर हम में से किसी को ये तरीका है कि हम आवाज नहीं निकालते हैं और बिल्कुल होंठ बंद करके जबान बंद करके तिलावत करते हैं या कुरान नमाज में इस तरीके से करते हैं, तो हमको उससे बाज आ जाना चाहिए। वो खुलिल हम्दुलिल्लाही, और कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी, वो जो कि लम यत्तखिज़ वलदा, जिसने नहीं बनाया कोई बेटा, वलम यकुन लहू, और नहीं है उसके लिए शरीकुन, कोई शरीक, फिल मुल्की, उसकी बादशाहत में, वलम यकुन लहू, और नहीं है उसके लिए वलीयुन, कोई वली, कोई उसका मददगार, मिनज़्ज़ुल्ली, अपनी उसकी नातवानी के सबब, वह कब्बिर हो तकबीरा, और तुम उसकी बड़ाई बयान करो, खूब बड़ाई बयान करना। और आप कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, वो जिसने कोई बेटा नहीं बनाया और ना ही उसके लिए कोई शरीक है उसकी सल्तनत में, और ना ही उसका कोई वली या उसका कोई मददगार है किसी मजबूरी की वजह से। यानी कोई इंसान को कोई मजबूरी होती है, कमजोरी होती है, नातवानी होती है, तो वो कोई अपना सहारा ढूंढ लेता। तो अल्लाह के बारे में ऐसा भी नहीं है कि उसकी कोई नातवानी हो या कमजोरी हो या बेबसी हो जिसकी वजह से वो कोई अपना सहारा ढूंढे, और उसकी बड़ाई बयान करो, खूब खूब बड़ाई बयान करना। तो ये एक दुआ है, बेहतरीन दुआ है, और इसके अंदर अल्लाह की तौहीद बयान की जा रही है। जरा पढ़ें और सुने और समझे क्या बेहतरीन है कि कह दो कि तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वो अल्लाह जिसने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया। यानी अल्लाह ताला की सिफत क्या है कि जैसे कि सूरह इखलास के अंदर भी है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसको कोई पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके मिसल, उसके जैसा, उसके हमसर कोई नहीं है। तो ये तो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की शान नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बना ले। ये तो जो सो इंसानों की और दूसरे मखलूकात की जरूरत होती है कि वो अपने लिए, अपने पीछे, या तो अपने बुढ़ापे में जो सो अपने सहारे के लिए कोई औलाद चाहते हैं, या फिर वो अपनी बात जो सो अपना नाम और अपना खानदान बाकी रहे इसीलिए औलाद को तलब करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला तो हय्युन ला यमूत है, वो तो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसको मौत आनी नहीं है। तो उसके लिए उसको क्यों कर उसको किसी औलाद की जरूरत हो सकती है? फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से कहा कि उसके लिए कैसे औलाद हो सकती है जबकि उसके लिए कोई बीवी ही नहीं है, और वो इन तमाम चीजों से, इन तमाम ऐबों से पाक और बुलंद है। तो अल्लाह की सिफत नहीं है, अल्लाह के लायक नहीं है कि वो किसी को औलाद बना ले, किसी को अपना बेटा बना ले। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने जो सो कह दिया था कि वो यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने उज़ैर को जो सो अल्लाह का बेटा करार दिया। फिर कहा कि उन्होंने भी शिर्क किया, उन्होंने भी कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो दोनों लोग, दो बड़े बड़े जमातें जो यहूद और नसारा है, उन लोगों ने जो सो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का बेटा बना दिया था। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुफ्र का फतवा दिया, कहा कि उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने फला को, उज़ैर को या ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया। लेकिन अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, इस कुरान को पढ़ने वाले, हम अपने आप को मुसलमान कहने वाले इन मुसलमानों का हाल क्या है
کہ बेटा बनाना तो दूर, अल्लाह का हिस्सा ही बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर का एक हिस्सा बता दिया। फिर उसके सिवा और कह दिया कि जो सो वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो ये और इस तरीके के जो बहुत बड़ी बड़ी जो सो इल्ज़ामात है और ये बहुत जो सो बुरी बात है जो कि लोगों ने जो सो फिर ये कहते हैं कि दर हकीकत में वो ये समझते हैं कि इस तरीके से हम कहकर या ये अकीदा रखकर हम दर हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम जो सो इज्जत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत में याद रखें, या पहलू हमेशा याद रखें, जो शिर्क के माने ही वही है कि जिस चीज की जो जगह है उसको वहां से बदल देना। यानी अब जब इंसान जो सो अल्लाह की जो मुकाम है उसको अगर आप जो सो कम कर देंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को बढ़ाने के चक्कर में ये लोग करते क्या है कि अल्लाह के मुकाम को घटा देते हैं। और जो सब उसी तरीके से औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के मुकाम को बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, उनका मुकाम नबी तक ले जाते हैं। तो यही हो जाता है जुल्म, जिसको कहा जाता है। जुल्म के माने क्या है कि हर वो चीज जो कि जहां पर जिसका जो मुकाम है उसको वहां पर रखा जाए, ये अदल है। लेकिन किसी चीज को ऊंचाई से नीचे की तरफ ले जाए या नीचाई से ऊंचाई की तरफ ले जाए जो उसका मुकाम नहीं है, तो ये हो जाएगा जुल्म। तो बहरहाल इस तरीके के जुल्म के मुर्तकिब हो रहे होते हैं वो लोग, तो उनको भी चाहिए कि अपने गुनाह और गलती से बाज आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा दिया, यहां पर भी कह दिया लम यत्तखिज़ वलदा, उसने जो सो किसी को अपना बेटा नहीं बनाया है। तो इस तरीके से जब अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया तो क्या अपना हिस्सा बनाएगा? हरगिज़ नहीं। बेटा बनाना छोटा जुर्म है, लेकिन हमारे मुसलमानों ने भोलेपन में या नादानी में या जो सो गलबे में आकर वो क्या कहते हैं कि उसको गुलू जिसको कहा जाता है, गुलू के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा ही बना दिया है। किसी ने कह दिया वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो इस तरीके के शिरकिया कुफ्री अकीदे रखने वालों को अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि उसका ना तो कोई औलाद है, ना उसके जो सो माँ बाप है, ना उसने किसी को जना, ना उससे कोई जना गया है, वो तो अकेला है, उसके मिसल उसके जैसा उसके हमसर कोई नहीं है, और जो सो उसका कोई शरीक भी नहीं है उसकी सल्तनत में। अब हमारे पास देख लें, यहाँ पर उसके इसमें भी जो सो बहुत ज्यादा गुलू किया जाता है, जब अल्लाह ताला खुद कहता है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है उसके सल्तनत में। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले अल्लाह ताला ने तो जो सो किसी को अब्दाल बनाया, किसी को वली बना दिया, किसी को खुतुब बना दिया, किसी को फला बनाया। तो ये कहे पूछे कि ये क्या है, तो कहते हैं कि फिर इनके पास ये इख्तियारात है, फला के पास ये इख्तियारात है, अब अब्दाल के पास ये इख्तियारात होते हैं, खुतुब के पास ये इख्तियारात होते हैं, वली के पास ये इख्तियारात होते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला तो कह रहा है वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, कि जो सो वो तो अपने सल्तनत में किसी को शरीक नहीं करता है, किसी को जो सो साझेदार नहीं बनाता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला बनाता है। कितना बड़ा जो सो इल्जाम है। तो ये सारे के सारे गलत अकीदों से हमको बाज आने की जरूरत है। अफसोस ये है कि हमारे मुल्कों के अंदर बड़े बड़े मौलवियों ने भी इसको जो सो प्रमोट किया है, इस गलत अकीदे को, और कहते हैं, और बाज़ अफ्ता उनके पास ये पूरा का पूरा एक टर्मिनोलॉजी और पूरी की पूरी जो सो एक सिस्टम है, एक तरीका है, और वो कहते हैं उसके मुताबिक फिर कहते हैं कि जो सो 4 खुतुब होते हैं और पता नहीं कितने होते हैं, वो जमीन को थामे हुए हैं। और इस तरीके से ये सरासर जो सो गलत और कुफरी अकीदा है। अल्लाह ताला अपने सल्तनत में किसी को शरीक नहीं बनाया, वो बिल्कुल एकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कमजोर है या जो सो नातवान है जिसके वजह से वो अपना कोई सहारा ढूंढे। जैसे कि जो सो आयतल कुर्सी में भी जो सो कहा है कि ना तो उसको नींद आती है ना उसको ऊंग आती है, और वो जो सो आसमान और जमीन की हिफाजत करने में उसको जरा सा भी कोई थकन नहीं होती है। तो ये अल्लाह की सिफतें हैं। तो हम अल्लाह की सिफतों को जानते हुए उसके मुताबिक अल्लाह की जो सो अल्लाह को जो सो उससे मुत्तसिफ करें, और आखिर में जैसे कहा गया ना वकब्बिर हो तकबीरा, और उसकी किब्रियाई बयान करें, उसकी बड़ाई बयान करें, खूब खूब उसकी बड़ाई को बयान करना। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की जो शान है उसके मुताबिक उसकी बड़ाई को बयान की जाए, उसकी हम्दो सना की जाए। तो बहरहाल ये एक दुआ है, इसको इंसान जो सो बहरहाल मसनून दुआओं में इसका जिक्र भी है, लेकिन इसके बारे में क्या है एग्जैक्टली में जहन से निकल रही है बात। तो बहरहाल यहाँ पर हम जो सो बनी इसराइल या सूरे इसरा जो है उसको इख्तिताम हो रहा है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये हमारे रब का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमको तकरीबन 15वां पारा भी जो सो
पूरा होने को आ रहा है। इंशाल्लाह अगला जो है सूरह कहफ बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरा है, उसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास से शुरू करेंगे। यहीं पर हम रुकते हैं, अगरचे के कुछ 7 मिनट बाकी है। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, वरना तो फिर हम यहीं पर इक्तिफा करते हैं। चलें यहीं पर रुकते हैं हम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।